9 ग्रह और 9 उपग्रह में क्या अंतर है? क्या सचमुच सिर्फ 9 उपग्रह हैं या फिर ये एक मिथक है? ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 9 ग्रह हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग्रह और उनके उपग्रह असल में होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, और क्या ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये ग्रह और उपग्रह कैसे बनते हैं और उनके बीच का संबंध क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में, उनके बीच के अंतर को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये अंतर क्यों महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। जैसे कि कुछ उपग्रहों का अपना वायुमंडल भी होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक ग्रह है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज के इतने पास होने की वजह से बुध ग्रह बहुत गर्म होगा, है ना? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। बुध ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका मतलब है कि सूरज की गर्मी को रोकने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब सूरज की किरणें बुध ग्रह पर पड़ती हैं, तो वे सीधे वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जिससे बुध ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भी दिन में तो बहुत गर्मी होगी। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। बुध ग्रह का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात को यह तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब बुध ग्रह पर मौसम का मिजाज समझना थोड़ा मुश्किल है। बुध ग्रह की सतह पर कई गड्ढे और क्रेटर हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह का घूर्णन और परिक्रमा भी अनोखी है। यह अपने अक्ष पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, जिससे एक दिन बहुत लंबा होता है। इस कारण दिन और रात के तापमान में इतना बड़ा अंतर होता है। बुध ग्रह की ये विशेषताएं इसे हमारे सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह बनाती हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह आकार और बनावट में पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक ट्विस्ट है। शुक्र ग्रह का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। शुक्र ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब है कि सूरज की गर्मी शुक्र ग्रह के वातावरण में फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से शुक्र ग्रह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बुध ग्रह से भी ज्यादा है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं, जो तेजाब की बारिश करते हैं। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह भले ही दिखने में पृथ्वी जैसा हो, लेकिन यहां जाना किसी खतरनाक सपने से कम नहीं होगा। शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी भी बहुत सक्रिय हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। और हाँ, शुक्र ग्रह पर पानी की भी कमी है, जिससे जीवन की संभावना और भी कम हो जाती है। यहाँ बिजली के तूफान भी आते हैं, जो इसे और भी भयावह बना देते हैं। अब बारी है हमारे अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी की। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हमें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। पृथ्वी का वातावरण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का एक संतुलित मिश्रण है, जो जीवन के लिए जरूरी है। यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद है, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी का तापमान भी जीवन के लिए अनुकूल है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी एक नाजुक ग्रह है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं पृथ्वी के लिए खतरा बन रही हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण है।
मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है और यहाँ पानी ज्यादातर बर्फ के रूप में मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मंगल ग्रह पर पानी तरल रूप में मौजूद था और यहाँ जीवन भी रहा होगा। आजकल मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे जा रहे हैं ताकि वहां जीवन के प्रमाण खोजे जा सके। क्या पता भविष्य में हम मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां भी बसा लें। अब बारी है हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका मतलब है कि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। बृहस्पति पर एक विशाल लाल धब्बा है जो वास्तव में एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। बृहस्पति के 72 जात उपग्रह हैं, जिनमें से कुछ तो आकार में बुध ग्रह से भी बड़े हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे सौर मंडल को क्षुद्र ग्रहों से बचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। शनि ग्रह के छल्ले बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। शनि ग्रह भी एक गैस दानव है और यह बृहस्पति के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के 82 जात उपग्रह हैं, जिनमें से एक टाइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां घना वायुमंडल है। शनि ग्रह का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के निर्माण के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब बारी है अरुण ग्रह की, जो अपने असामान्य घूर्णन अक्ष के लिए जाना जाता है। अरुण ग्रह अपनी तरफ झुका हुआ है, जिसकी वजह से यह अपने कक्षीय तल पर लगभग लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अरुण ग्रह एक बर्फ दानव है, जिसका मतलब है कि यह मुख्य रूप से पानी, अमोनिया और मीथेन बर्फ से बना है। अरुण ग्रह का वातावरण बहुत ठंडा है और यहां हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अरुण ग्रह के 27 जात उपग्रह हैं, जिनके नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। अब बात करते हैं वरुण ग्रह की, जो हमारे सौर मंडल का 8वां और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। वरुण ग्रह को नीला रंग मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण मिलता है, जो सूर्य के लाल प्रकाश को सोख लेती है और नीले प्रकाश को परावर्तित करती है। वरुण ग्रह भी एक बर्फ दानव है और ये अरुण ग्रह के समान आकार और बनावट वाला है। वरुण ग्रह पर तेज हवाएं चलती हैं और यहाँ एक विशाल गहरे नीले रंग का धब्बा भी है, जो एक विशाल तूफान है। वरुण ग्रह के 14 जात उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ट्राइटन है, जो हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा बड़ा उपग्रह है जो अपने ग्रह के घूर्णन की दिशा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अंत में बात करते हैं प्लूटो की, जिसे पहले हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। हालांकि 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की परिभाषा को बदल दिया और प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया। प्लूटो एक बर्फीला पिंड है जो हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित कुइपर बेल्ट में पाया जाता है। प्लूटो का आकार हमारे चंद्रमा से भी छोटा है और इसके 5 जात उपग्रह हैं। हालांकि प्लूटो अब आधिकारिक तौर पर एक ग्रह नहीं है, लेकिन ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और इसके बारे में जानने के लिए कई मिशन भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 9 ग्रह और उनके कुछ अद्भुत रहस्य। दोस्तों, ये थे 9 ग्रह और उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अब बात करते हैं 9 उपग्रहों की। असल में दोस्तों, सिर्फ 9 उपग्रह नहीं हैं। हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते हैं और हमारे सौर मंडल में सैकड़ों उपग्रह हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हां, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पसंद आया।